आज दोस्तों दौरा सो हम कुछ ट्रेड खोलेंगे ज़रा चोज। वैसे मैंने अपने पुराने इंडिकेटर ही चुने हैं जिनसे मैं ट्रेड करता हूँ। बाज़ार आज काफ़ी अस्थिर था, इसलिए मैंने पिछली रणनीति पर जाने का फ़ैसला किया। खैर, हमारे पास यहाँ पहला एलिगेटर है, ठीक है। देट यहाँ कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस सेव पे क्लिक करें। दूसरा जिगजैग है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं बदलना है। फिर हमारे पास 20 अवधि का RSI और MACD है। बस मैंने अच्छे भुगतान वाले बेहतरीन करेंसी पेयर पहले ही चुन लिए हैं। खैर, शायद इसे छोड़कर EURGBP 86% वाला, लेकिन इसे रखेंगे। मैं सिग्नल अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, तो मेरे ग्रुप को फॉलो करें दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि कब खोलना है। मैं 200 से शुरू करूंगा 3 मिनट की एक्सपायरी टाइम पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो ये मुश्किल थी, बहुत सारी गलतियां, बहुत नुकसान, लेकिन मैंने एक गाइड तैयार की है जिसमें वो सभी अहम टिप्स हैं जो मुझे तब चाहिए थे। ये मुफ्त है दोस्तों। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, स्मार्ट मनी उपयोग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उदाहरणों व आसान स्टेप्स के साथ। इसे न चूकें। किताब के लिए मुझे अभी टेलीग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, EURCHF, हम एक सेल ट्रेड खोलने जा रहे हैं। 3 मिनट हैं दोस्तों, और अभी तुरंत। जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्लोबल हाई का अपडेट था। हाँ, हम देखते हैं कि ट्रेंड के पलटने की संभावना है, इसलिए हमने उसी ट्रेंड के अनुसार डाउनवर्ड ट्रेंड या सेल मेरा मतलब है, ठीक है, के हिसाब से ओपन किया। और जैसा कि हम देख सकते हैं, RSI लाइंस आप जानते हैं बस ओवरबॉट जोन से बाहर निकल गई, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं 3 मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं, MACD पे लाइनें ऊपर से नीचे क्रॉस कर गई हैं और हमें वॉल्यूम भी दिख रहे हैं, ठीक है, लाल वॉल्यूम, ये भी अच्छा है। मुझे कोई और वॉल्यूम नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अगली, हाँ, उम्मीद है ये कैंडल नीचे जाएगी। देखते हैं, 1 मिनट से भी कम बचा है, पर बहुत तनावपूर्ण है। ठीक है, ये शायद नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय निचले स्तर ने सब बर्बाद कर दिया। ये बहुत अजीब है। जैसे EURCHF पर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो मैं अब यहाँ ऊपर का ट्रेड सोच रहा हूँ। और अभी ठीक है, देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्थानीय निचले स्तर के अपडेट के बाद ट्रेंड ऊपर की ओर चला गया, उलट गया। तो हम बस ट्रेंड के ऊपर की ओर बढ़ने का इंतज़ार करते रहेंगे। आप लोग ध्यान दें, जैसे ही हम ट्रेड खोलते हैं, वॉल्यूम गायब हो जाता है। ठीक है, निचले स्तर का एक और अपडेट, ये बहुत अजीब है। तो सच में बहुत अजीब है। ठीक है, शायद एक मौका है, शायद बस 10 सेकंड। अच्छा, ये थोड़ा मैं काफ़ी हैरान था जब इस पॉइंट पर दाम गिरे, लेकिन फिर भी हम इसे मुनाफे में बंद कर पाए। हाँ, वह वही पेयर था EURCHF। पहला वाला नुकसान में बंद किया था, लेकिन ये वाला, हाँ, आखिरकार हमने इस ट्रेड को मुनाफे में बंद कर लिया दोस्तों। और कृपया अपने परिणाम कमेंट सेक्शन में मेरे साथ भी साझा करें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ऊपर के रुझान के अनुसार बढ़ती जा रही है, तो इस ट्रेड का तर्क सही था, है ना। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंडिकेटर सेट करने को लेकर अनिश्चित हैं या ट्रेडिंग में नए हैं और आपको नुकसान हो रहा है, तो मेरी मुफ्त ट्रेडिंग टीम में शामिल होने का समय आ गया है। हर दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ट्रेड करता हूं और अपने सभी ट्रेडिंग सिग्नल साझा करता हूं। आप उन्हें मैन्युअल रूप से या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़कर स्वचालित रूप से दोहरा सकते हैं, जो सभी के लिए बहुत सुविधाजनक है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, आपको शुरू करने में मदद करूंगा और रोज 20 से $500 कमाने का तरीका सिखाऊंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और मुझे लेट्स डू दिस भेजें। फिर मैं आपको शुरू करने के निर्देश दूंगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सीटें सीमित हैं, इसलिए इस अवसर को पाने के लिए मुझे अभी मैसेज करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे ट्रेड्स के परिणाम और मेरे ट्रेडर्स की आय भी देख सकते हैं। कृपया याद रखें, मैं बिना लिखे कुछ नहीं बेचता, न ही ग्राहकों से पैसे लेता हूं। अगर ऐसा कुछ दिखे तो वह नकली या धोखेबाज है। सावधान, मेरे संपर्क केवल विवरण में। मुझे बताओ। हाँ, करते हैं। USD पे सेल ट्रेड खोलते हैं। असल में वॉल्यूम अभी बहुत ज़्यादा है, शायद 17 पर खोलना सबसे अच्छा फ़ैसला था, लेकिन हम फिर भी ट्रेड खोलेंगे अभी। खैर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि RSI ने 50 का स्तर भी पार कर लिया है। MACD की रेखाएं ऊपर से नीचे काट रही हैं, ये अच्छा संकेत है।
जैसा कि मैंने कहा 17 पर खोलना सबसे अच्छा फैसला था, लेकिन मुझे आपको संकेत देने होंगे ताकि आपको जोड़ी ढूंढने और फिर खोलने का समय मिल सके। मेरा मतलब है 17 पर सबसे अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद 2-3 कैंडल नीचे जाएंगे फिर निचला स्तर बनेगा, लेकिन हाँ, तो ये बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि हमारे पास 20 सेकंड हैं और शायद यह नुकसान है क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, है ना। लेकिन देखते हैं, ये बहुत तनावपूर्ण है। अच्छा, सो हम इसे फ़ायदे में बंद कर रहे हैं दोस्तों। बढ़िया ओटी। मेरा मतलब है स्थानीय निचला स्तर इस बिंदु पर अपडेट हुआ था। सबसे ख़राब स्थिति में भी हमने व्यापार को फ़ायदे में बंद किया, लेकिन सबसे अच्छा फैसला इसे 17 मिनट पर खोलना था ताकि हम निश्चित रूप से फ़ायदे में बंद कर सकें। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे आजमाते हैं GBPAUD 22 पर हम बाय ट्रेड खोलेंगे। हमें यहाँ अभी वॉल्यूम दिख रहे हैं। और हाँ, बेशक मैंने बिल्कुल गलत समय पर एंट्री ली। मैं इसी बिंदु पर एंट्री लेने की सोच रहा था, पर खैर स्थानीय निचले स्तर का अपडेट आया, फिर ऊंचे स्तर का, और ट्रेंड ऊपर की ओर ही जा रहा है। कीमत ने एलिगेटर की तीनों लाइनों को पार कर लिया, जैसा कि हम MACD पर भी सिग्नल देखते हैं। GSIM और RSI लाइन ने 50 का स्तर पार किया। तो ये वही सिद्धांत है ना, कुछ खास नहीं। हम सिर्फ इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, कोई अंदाज़ा नहीं दोस्तों, है ना। बस आखिरी पल है। बढ़िया, हम इसे मुनाफे में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। भले ही हमने खोला, मुझे लगता है कि मैंने सबसे ख़राब स्तर पर खोला। मैंने असल में इसी पॉइंट पर खोलने की योजना बनाई थी क्योंकि इस समय भी मैंने अपने इंडिकेटर्स पर सब कुछ देखा था, लेकिन मुझे सिग्नल देना था, इसलिए थोड़ी देरी हुई। अब तक हमने लगातार 3 ट्रेड मुनाफे में बंद किए और सिर्फ एक नुकसान हुआ, और मुझे लगता है कि ये अच्छे नतीजे हैं। दोस्तों, अगर आप और बेहतर सेटअप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आए, लिंक वीडियो विवरण में है। वहां आपको रोजाना सिग्नल सिद्ध रणनीतियां और शुरुआती लोगों के लिए आसान गाइड मिलेंगे। फायदे में रहना, और अगली बार मिलते हैं।